तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे अभी पढ़े थे सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। तो इसमें वन शॉट वीडियो अभी दिखाया है 12th वाले को, समझे? तो सोच रहे हैं कि मतलब 11th वाले को, इंग्लिश मीडियम वाले को, तो जैसे उन लोगों को करवाए हैं वन शॉट, जैसे आप लोग को भी करवा देते हैं वन शॉट। वन शॉट क्यों जरूरी होता है प्यारे बच्चों? क्योंकि जब आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे होते हो तो उसके हर छोटी से छोटी बारीकी सी बारीकी पहलू को आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन जब चैप्टर खत्म हो जाता है तो क्या उतनी बातें हम लोग एग्जैक्ट में याद रख के घूम सकते हैं क्या? नहीं घूम सकते, बातें भूल जाते हैं। तो इस दौरान क्या होता है कि हमको पता ही नहीं होता कि हमको कितनी बातों को ध्यान रख के आगे चलना है, तो परेशानी में आ जाते हैं, पूरा कॉपी पढ़ने चले जाते हैं, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए हम लोग इस चैप्टर का शॉर्ट नोट बनाते हैं, ताकि आगे आने वाले चैप्टर में जब उसका इस्तेमाल हो तो शॉर्ट नोट पढ़ के ही हमारा काम चल जाए, इस्तेमाल कर ले। जब एग्जाम आएगा तो डिटेल पढ़ेंगे हम लोग, डिटेलिंग वाला पढ़ेंगे उसको रख के जाएंगे, लेकिन अभी हम लोगों के लिए शॉर्ट नोट बहुत जरूरी है। इसीलिए चैप्टर खत्म होने के बाद आप सभी लोग शॉर्ट नोट जरूर बनाएंगे, ठीक है? तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7वां, घूर्णन गति। कौन सी गति बुआ? जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बुआ? रोटेशनल मोशन। आप लोग लिखिएगा नहीं, आप लोग सिर्फ देखिए, ठीक है? रोटेशनल, ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए, हम अगर चाहते ना तो इसको ऑनलाइन क्लासेज में सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जब बच्चे सामने होते हैं तो एक एक फील आता है, प्लस में आप एक्सेप्ट करते हो कि ये बात हमको समझ में आ गया, ठीक। प्लस हम दोनों कुछ एक्टिविटीज करते हैं, वो ज्यादा अच्छा था। ऑनलाइन क्लासेज में क्या होता है, मतलब जो जिसमें कोई बच्चा नहीं होता, जो नहीं, ऑनलाइन क्लासेज तो बुरी बात नहीं है, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, ऑनलाइन क्लास में क्या बच्चे नहीं है, तो स्टूडियो है, उसके अंदर अपना गाना गा रहे हैं, ऐसा लगे कि पढ़ा रहे हैं, उसकी फील कहाँ है उसके अंदर? ठीक है, तो फील का मतलब सामने वाला बच्चा है, आप लोग एक्सेप्ट किए हो तब जाके आगे बढ़े हैं, ठीक है ना? तो ये मेन कारण है कि हम ऑनलाइन हमेशा बच्चों के साथ ही पढ़ाते हैं, ठीक है? तो देखो, घूर्णन गति में क्या होता है, 3 टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 3। पहला द्वितीय गति, दूसरा गति ये ये क्या है भाई, ये क्या है? अब दूसरा में बोलते हैं द्रव्यमान सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और तीसरा में हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलेंगे भैया? घूर्णन गति, ठीक है। तो हम लोग इस सबको लेके चलेंगे। तो सबसे पहले किसको लेके चलेंगे? द्वितीय गति को, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले जो इसको बोलते हैं, जिससे बोलते हैं सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन प्यारे बच्चों? बोलिए कौन सा मोशन? क्या बात है, क्या बात है, ठीक है। तो द्वितीय गति में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं, द्वितीय गति जिसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इसकी परिभाषा। तो इसकी परिभाषा तो आपको पता है कि यह पथ पर निर्भर करता है। जब कोई वस्तु द्वितीय पथ पे गतिमान होता है तो वैसे गति को हम लोग कौन सा गति कहते हैं? द्वितीय गति। द्वितीय गति खुद 2 प्रकार के होते हैं, पता है ना? द्वितीय गति कितने प्रकार के होते हैं? एक को हम लोग बोलते हैं एक समान, याद आया? एक समान क्या हुआ? द्वितीय गति। और एक को क्या बोलते हैं बुआ? असमान द्वितीय गति। दूसरे को क्या बोलते हैं बुआ? असमान द्वितीय गति, है ना जी? तो अच्छा, ठीक है, तो मैं इसे कंप्लीट करके इसकी डिटेल डिस्कस करता हूँ, ठीक है? इसके बाद ठीक है। ये क्या बोल रहा था बच्चे?
ये क्या हुआ, एक समान द्वितीय गति। तो राइटिंग दिखा तू ना, धीरे धीरे सुधर रहा है ना। अब देखना तू, अब तो और अच्छा लग रहा है, देख तू खाली। असमान द्वितीय गति, ठीक है। देखो बुआ, एक समान द्वितीय गति में क्या होता है। अच्छा एक बात पता है, सब पता है कि सीरियस नहीं रहता, सीरियस हो जाती है, अच्छा लगेगा सीरियस हो जाएगी तो। सीरियस हो जाएगी तो अच्छा लगेगा, ठीक है। हाँ, सीरियस नहीं होंगे हम सीरियस होंगे तो बोरे हो जाएंगे, ठीक है। बउआ, अब एक बात बताओ तो, असमान में खाली यहाँ पर याद है कौन सा फोर्स लगता है, अभी केंद्रित बल, सेंट्रीपिटल। तो कभी भी सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ जीरो, लेकिन जो स्पीड को बढ़ाता है, जो गति को बढ़ाता है, उसको बोलते हैं टेंजेंशियल बल। तो यहाँ पर टेंजेंशियल बल जीरो होगा कि नहीं होगा? अरे बोल ना भाई। और इसमें देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो होगा, नहीं होगा। लेकिन असमान में इसकी गति भी बढ़ती रहती है, गति भी हर समय क्या होती है, बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर ये भी जीरो नहीं होता। इतना बात आप लोगों को समझ में आया। वृत्तीय गति को पढ़ते वक्त कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपको जाननी चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ठीक है। क्या है कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं? तो सबसे पहला प्यारे बच्चों, आपको याद होगा हम लोग जिसको बोलते हैं विस्थापन, याद आया। और इस विस्थापन के ऊपर लगाते हैं कोणीय, याद आया। तो कौन सा विस्थापन हुआ, कोणीय विस्थापन। और आपको पता होगा कि कोणीय विस्थापन को हम लोग बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। और इसका जो मात्रक है एसआई, वो है रेडियन, है ना। और इसकी बीमा नहीं होती, पता है ना, इसकी बीमा नहीं। इतना बात समझने में कोई दिक्कत? ठीक है ना। आप नए स्टूडेंट हो बाबू, 11th पढ़े हो, पूछे थोड़ा मोड़ा हल्का सा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, 12th के पर्पज से आए हैं, 12th के भी से आए हैं, ठीक है। 6 तारीख से आपका 12th वाली कहानी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों, अब हुआ दूसरा। अब आपको याद होगा कोणीय चाल, किसकी बात कर रहा हूं बुआ। और कोणीय चाल काफी महत्वपूर्ण है, जिसको ओमेगा कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो आप बताइए तो ओमेगा बराबर क्या फॉर्मूला होगा, थीटा अपॉन टी, है था। और अगर एक चक्कर घूमेगा तो उसका फॉर्मूला था 2 पाई/टी। कुछ याद आ रहा है क्या? बोलिए। तो इसी को हम लोग बोलते तो ओमेगा बराबर 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, क्योंकि 1/t को आवृत्ति बोलते थे। या इसको हम लोग इस फॉर्मूला से भी दर्शाते हैं। तो आप लोग प्यारे बच्चों कभी भी गलत मत सोचना कि म्यू और इसमें कुछ अंतर है, दोनों सेम बात है, ठीक। अब अगर कोई पूछेगा इसका मात्रक, तो आपको पता है ना रेडियन पर सेकेंड होगा। लेकिन इसका एक और मात्रा काफी खतरनाक है, आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट। और आरपीएम को बदलने के लिए अगर रेडियन में बदलना है तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक रेडियन मतलब एक रेवोल्यूशन मतलब एक चक्कर, और एक चक्कर में कितना पाई, 2 पाई। और 1 मिनट में कितना सेकेंड। तो ऐसे रहेंगे तो बदल देंगे। अरे बोल भाई, ऐसे रहेंगे तो बदल देंगे हम लोग। चलिए क्या बात है। और इसकी बीमा जो है ना प्यारे बच्चों, वो होती है टी के पावर -1, क्योंकि रेडियन का तो कुछ होता नहीं बीमा। सेकेंड ऊपर जाएगा तो टी के पावर -1। प्यारे बच्चों, इसी दौरान हम लोगों ने इसी परिभाषा में अगर थोड़ा सा मैं इस तरफ लिख दी कोणीय त्वरण, तो कोई दिक्कत होगा क्या आपके? इसको अल्फा कहते थे। और अल्फा बराबर क्या फॉर्मूला होता था, डी ओमेगा बट्टा, याद है प्यारे बच्चे। तो इतनी कहानी आप लोग को समझ में आ गई, कहीं कोई समस्या नहीं। और आपको पता है इस सब में संबंध बताते हुए हम लोगों ने 3 संबंध देखे थे। कितने संबंध? तो आपको पता होगा ओमेगा बराबर, याद आया, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, भी बराबर यू प्लस ए टी। अच्छा, और एक और पढ़ाए थे, थीटा बराबर ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ इंटू अल्फा गुने थीटा स्क्वायर। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसी प्रकार एक और था ना प्यारे बच्चों, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। हाँ इतना, ऐसे हम लोगों ने पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो ये हम लोगों ने शब्दावली देखे थे किसके अंदर प्यारे बच्चों,
फिर हमने द्वितीय गति को थोड़ा और एक्सप्लोर किया, थोड़ा और आगे जाना ना, तो हम लोगों ने जाना कि द्वितीय गति में एक चीज और आता है कि अगर कोई वस्तु के पास कौन सा बल हो तो इसको बोलते हैं अभी, याद आया, केंद्रित बल। यही फॉर्मूला आपको बराबर पूछेगा बिहार में, मतलब एक तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चे, ये स्टार लगा देता हूँ, और एक ये फॉर्मूला अभी केंद्रित का, ये दोनों फॉर्मूला ही आपको हर जगह काम आएगा। ठीक, तो आप बताइए एफ बराबर क्या फॉर्मूला होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, या इसी को हम लोग बोलते हैं एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। इस फॉर्मूला के बिना आपका 12th में तो एटॉमिक स्ट्रक्चर आप पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें जो त्रिज्या निकालते हैं, एनर्जी निकालते हैं, सब जगह तो यही फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है। फिजिक्स में भी कई जगह होगा इस्तेमाल, इसीलिए काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूला में से है, तो इसको ढंग से हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा रंग बदल के इसको थोड़ा सजा देता है, ये लीजिए, थोड़ा और सजा देता है, ये लीजिए, ठीक है ना, बस बस, और इतना पैसा में इतने मिलेगा। ठीक है, अब आएगा जब साइकिल टर्न लेगा, साइकिल अगर टर्न लेगा, तो आपको याद है ना साइकिल जब टर्न लेता है तब तब की कहानी, कार मुड़ना फ्लैट रोड पे, ठीक है ना, कार ऐसे नहीं मुड़ता है फ्लैट रोड पे, ये तो साइकिल वाला है ना, ऐसे वाला। ठीक है, ये कार मुड़ेगा, ठीक है ना, रामदेव वाला दिखाए थे आपको, ठीक है ना। और एक होता है बैंकिंग ऑफ रोड, याद आया, रोड का किनारा, बैंकिंग ऑफ रोड, तो ये ऐसे था। इस सब का एक ही फॉर्मूला था, वी स्क्वायर बराबर बट्टा आर जी बराबर कौन सा थीटा, और इसी tan थीटा को म्यू भी तो कहते थे, था यही फॉर्मूला। तो सबके लिए क्या था, एक ही फॉर्मूला था, tan थीटा बराबर वी स्क्वायर बट्टा आर जी, जो भी, तो आपको बताओ तो v बराबर एक, ये भी फॉर्मूला आया था ना था, बोल भाई। तो ये हमारा किसके लिए आया, अभी के डिटेल के लिए। अब आपको अच्छी वाला बताया थे, जो गोल गोल घूमता है, एक बाल्टी कितना की स्पीड से फेंकेंगे तो पूरा घूमेगा। तो मैंने आपसे कहा था उस दौरान, इसी के दौरान, कि अगर पूर्ण वृत्तीय गति, कौन सा वृत्तीय गति, तो जब पूर्ण वृत्तीय गति करवाइएगा तो रॉड रहेगा, क्या रहेगा बुआ, रॉड, तो v बराबर कितना होगा, √4r जी। और अगर ये स्प्रिंग रहेगा, धागा, 5r जी, याद है। तो पूरा कंप्लीट चक्कर करने के लिए, तो हमारा सर्कुलर मोशन की कहानी यहीं पर क्या हुई प्यारे बच्चों, खत्म। तो क्या इतनी कहानी आप लोग अगर याद करके घूमोगे तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगा क्या, बोलिए। अगर मैं आपको बोलूंगा कि 20 मिनट का समय याद कर लो, याद आराम तो हो जाएगा ना ऑब्जेक्टिव वगैरह में, अरे बोल भाई, हाँ तो बोल। अब हम लोग चलते हैं द्रव्यमान की केंद्र पर, कहाँ चलते हैं प्यारे बच्चों, द्रव्यमान के केंद्र पर। अब हम लोग विषय द्रव्यमान, ठीक है, सेंटर ऑफ, तो मैंने पढ़ाया था कि द्रव्यमान केंद्र किसी वस्तु का वह बिंदु है ना, क्या है बुआ, जहां कुल, क्या बोलेंगे बुआ, कुल द्रव्यमान, द्रव्यमान संचित माना जाए, कैसा माना जाए बुआ, कि वहीं पे सारा द्रव्यमान संचित है, उसी बिंदु को क्या बोलेंगे, द्रव्यमान केंद्र। और आपको याद होगा ये बात, अगर मैं किसके लिए करूं, कण के लिए, किसके लिए करो बुआ, कणों के लिए, तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि RCOM बराबर गलत M1 गुने R1 प्लस M2 गुने RT प्लस डॉट 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 बट्टा M1 प्लस M2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसा होगा कि नहीं होगा, एक्स रहेगा तो एक्स, वाई रहेगा तो वाई, जेड रहेगा तो जेड। अच्छा प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी की बात करूं तो कोई बात नहीं है, एम की जगह आर की जगह खाली क्या हो जाएगा, क्या बात है, क्या बात है,
बट्टा प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है प्यारे बच्चों, बोलिए। अच्छा अब आएगा ना बुआ, अब आएगा बुआ वस्तु की बात। किसकी बात? कणों की बात। अब बात करूंगा बुआ वस्तु। किसकी बात करूंगा? तो आर बराबर याद होगा, छोटा सा मास डीएम गुने आर। छोटे मास को काटो तो फिर इंटीग्रेट कर दो, आ गया आंसर। बस यही तो था। और रॉड का कितना होगा? तो बीच में। सबका तो ज्योमेट्रिक वस्तु का ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा। तो कैसी सी बात है, खत्म। कितना समय लगा इसकी बात करने में? बहुत हुआ है ना। तो अब एक बार हो गया। अब हम लोग आते हैं बुआ जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों घूर्णन गति। इसमें कोई दिक्कत है आपको? जिसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। कौन सा मोशन प्यारे बच्चों? वो नहीं सुन पाया, फिर से बोलिए। कौन सा मोशन? रोटेशनल मोशन में सबसे पहले जो शब्दावली है, रोटेशनल मोशन किसे बोलते हैं? तो ये आता है वस्तु के घूमने के कारण। वस्तु जिसका अक्ष बहुत करीब है ना, ऐसा ही ना घूमता है, जिसका अक्ष बहुत करीब हो। अब एक बात बताइए, दो तरह से वस्तुएं घूमती है, एक क्लॉकवाइज और एक बउआ कोई वस्तु सीधा चलेगा तो कई दिशाएं हो सकती है, साए साए, उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम, 15 उत्तर, 15 पश्चिम। लेकिन इसकी सिर्फ दो ही दिशाएं होगी, क्लॉकवाइज। इतनी बात समझ में आया क्या आपको? मगज में आया क्या? अब वो आएगा जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण, और आपको पता है ना इस चैप्टर का यही बैकबोन है। जड़त्व आघूर्ण जिसको आई बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोए मोए एम ओ आई, ठीक है ना। हाँ। अब प्यारे बच्चों, कौन से बच्चे बुआ? अब देखो बुआ, जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला होता है एक सुने, कण के द्वारा। तो आपको पता नहीं, ये अक्ष है, ये मास होगा एम, दूरी कितनी होगी आर। तो आई बराबर हम लोग क्या फॉर्मूला लिखेंगे बुआ? एम आर। लेकिन हम तो आपको डिटेल कहानी तो बता ही दिए थे कि जब किसी घंटा को घुमाते हैं तो हर द्रव्यमान की दूरी के हिसाब से इम्पैक्ट क्या होता है, अलग अलग होता है। तो वो कहानी तो मेन बैच में पढ़े थे। ये मेन बैच चल रहा है क्या? ये तो रिवीजन चल रहा है ना, किस तरह की पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर आ जाए। ये होगा। अब प्यारे बच्चों, इसके बाद अगर मैं इसका पूछूंगा ये एसआई मात्रा, तो आपको पता है केजी मीटर स्क्वायर। अगर मैं इसका पूछूंगा बी में, एम एल के पावर पे। कोई दिक्कत? ये बात मैंने किसके लिए लिखा है? अब अगर कणों के समूह के लिए लिखी तो अब बताइए, आई बराबर याद है, I1 प्लस I2 प्लस प्लस डॉट डॉट डॉट, जितना रहेगा उतना का लिख देंगे। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है आपको इसमें? नहीं। अब जी, अब वो वस्तु के लिए चेक करूंगा तो इसके लिए, तो आपको याद है मैंने पढ़ाया था डी आई बराबर, पढ़ाया था डी एम गुने, बोलिए बेटा। यहाँ पे थोड़ा सा ये लिखा गया ना डीएम में क्या, यहाँ पर भी डीएम के भाग में, क्योंकि नीचे भी नहीं इसका मास है। ये ठीक है। अब देखो ऑनलाइन क्लास में जाएगा तो यहाँ पे वीडियो काट लेगा, आधा घंटा के लिए वीडियो। न्यूटन फिजिक्स पढ़ाने लिखाया गलत, ये देखिए खोले काला चिट्ठा, ले अब लड़का बोलेगा हाँ गलती तो पढ़ाने में। भाई हो जाता है, काम करने वालों के पास ही तो थोड़ा सा गलतियां होती है, निकम्मों के जीवन में गलती होगा। मोर स्टडी नो स्टडी। बस बहुआ प्यारे बच्चों, ये वस्तु का हुआ। अब अगर मैं इसी वस्तु में सबसे पहले रॉड की बात करूं, किसकी बात करूं? ये रॉड है, एक्सिस यहां से गुजरेगा तो पता है ना आई बराबर क्या होगा, एल स्क्वायर बट्टा 12। और इस कॉर्नर से गुजरेगा तो आई बराबर पता है ना, एल स्क्वायर बट्टे 3। पढ़ा चुके हैं। अगर मैं किसकी बात करूंगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा ये। अच्छा, रिंग के बाद किसकी बात करूंगा? डिस्क, आई बराबर
एम आर स्क्वायर बच्चे 2। अरे बोल भाई, आपको पता है रिंग और इसी में बेलन आया, खोखला बेलन, खोखला बेलन। और इसमें क्या होगा, ठोस, ठोस बेलन, दोनों का सेम होगा। अब आएगा बुआ गोला, और कौन सा गोला आएगा बुआ, खोखला गोला। तो खोखला गोला का हो जाएगा 2/3। और इसका कौन सा होगा, ठोस, ठोस गोला का क्या होगा बुआ, 2/5। एम आर का इतना समझने में कोई दिक्कत। हम इसके अक्ष को चाहे तो घुमा सकते हैं, उलट पुलट कर सकते हैं क्या। तो इसके अक्ष को जब घुमाएंगे तो उसको बोलेंगे अक्ष, अक्ष थ्योरम। याद आया, ये अक्ष थ्योरम दो प्रकार का था। सबसे पहला को बोलते थे समानांतर अक्ष थ्योरम, और दूसरा को बोलते थे बुआ लंबवत अक्ष थ्योरम। ठीक है, ध्यान रहा है। ठीक है, आप देखो समानांतर में आपको याद होगा, अब ये दूरी आर था, या डी मान लो, डी। तो आपको पता है ना कैसे निकालते हैं इसका। नहीं, ऐसा बॉडी क्यों बना रहा है, ऐसा शेप क्यों बना रहा है, सॉरी। मेरा नकल करेगा रे तुम लोग, नकल करेगा मेरा। ये देख, याद आया, ऐसा ही रहता था। तो इसको बोलते थे आई बराबर कितना दूरी खसका दिया है, डी। तो क्या बोलेंगे, पुराना वाला प्लस एम डी स्क्वायर। बोल भाई, पुराना वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास जो दे रहा था वो प्लस एम डी का स्क्वायर। और दूसरा अगर लंबवत की बात करें, तो आपको पता है ना, अगर ये गोला और इस तरह से है तो जेड बराबर क्या होगा, आई एक्स प्लस आई। क्या इतनी कहानी समझ में आपको कोई तकलीफ, कोई परेशानी। तो हमने यहाँ पे अक्ष थ्योरम पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया, कौन सा थ्योरम पढ़ लिया, अक्ष। अरे बोल भाई, तुम लोग बोल नहीं पा रहे हो। क्या बात है, क्या बात है। हाँ। अब प्यारे बच्चों, हम लोग चर्चा करेंगे बल आघूर्ण का। किसकी चर्चा करेंगे बुआ, तो हमारे पास अब नेक्स्ट टर्म है, ठीक है ना, जिसको हम लोग एक शब्द में कहते हैं टॉर्क। याद आया, क्या कहते हैं बुआ, टॉर्क। तो आप सवाल है बल आघूर्ण यानी टॉर्क किसे कहते हैं। तो पढ़ा चुके हैं कि जो टर्निंग इफेक्ट लाता है, घुमावदार प्रभाव लाता है, कौन सा प्रभाव लाता है बुआ, जो चीज घुमा दे। ये सब प्रैक्टिकल वही ना करवाए थे भाई, इसी का तो प्रैक्टिकल हुआ था। तो आप बताइए बुआ, घुमावदार प्रभाव लाने, तो आपको पता है ना टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, गेट वाले एग्जांपल से। फोर्स होना चाहिए, दूरी होना चाहिए, और बीच में साइन थीटा होना चाहिए। है? अच्छा, वो कॉपी वाला आप लोगों को दिए थे, कोई बात नहीं, तो ये वाला भी आपको कर सकते थे, ठीक है ना। तो बुआ एफ आर क्या हो जाएगा बुआ, साइन थीटा। कौन सा थीटा, आप देखो, कब देखो बुआ, अब देखो। तो सबसे पहले ना प्यारे बच्चों में ये बताओ, इसका ये एक सदिश राशि है, कौन सा राशि है। अच्छा, ऐसा ही मात्रक क्या होगा इसका, न्यूटन गुने मीटर को 100 में क्या कहते हैं, जूल। ठीक है। अब प्यारे बच्चे, अब प्यारे बच्चे, बीमा एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस। अच्छा, बीमा के बाद आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, इसका सदिश रूप आर वेक्टर क्रॉस, याद आया सदिश रूप। और ये किस पर होगा बुआ, महत्तम 90, न्यूनतम। ठीक है, हम तुम खा के आते हैं तो तुम इसको लिखे, है तो लिखेगा नहीं तुम लोग की, नहीं नहीं नहीं, लिखो इसको। सच में होता, तो फोटो खींचो ना कम से कम, तो खा ले। भगवान में भरोसा रखो, भगवान के घर में देर है।
यहाँ देखो बुआ, बल आघूर्ण में न्यूनतम मान क्या है बुआ? 0। आप सुनिएगा, आपको पता है ना ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर इकाई सदिश में दिया रहेगा इसका मान, तो आई जे के ऐसे रखा जाता है, और सबसे पहले किसका मान रखाएगा बउआ? आर का, और फिर किसका? एफ का। आर को प्रमुखता क्यों देते हैं? क्योंकि पहले आर डिसाइड होता है फिर फोर्स डिसाइड होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया बल आघूर्ण की कहानी। अच्छा, बल आघूर्ण के बाद एक चीज और आता है, कपल, आता है ना, जिसमें समान किंतु विपरीत बल लगते हैं। विपरीत, जो कौन सा गति लाते हैं? घूर्णन। कौन सा गति लाते हैं? घूर्णन। बल आघूर्ण के बाद हमारे पास अगला टर्म है कोणीय संवेग, याद आया? कौन सा संवेग बउआ? कोणीय संवेग को डिनोट किससे करते हैं? एल से। तो बोल चुके हैं, उसकी फॉर्म डेफिनेशन पढ़ा चुके हैं। एल बराबर हम लोग लिख सकते हैं आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। एल बराबर था पी आर साइन थीटा, पी आर, ठीक है। यह भी कौन सी राशि है बउआ? इसका ऐसा ही मात्रक बोल दे बाबू। इसका हो जाएगा बुआ जूल गुने सेकेंड, क्योंकि एक सेकंड से कटेगा वापस वही आ जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, यही ना होता है। अच्छा बीमा, हाँ क्या बात है, एम एल स्क्वायर टी के पावर। 12th में भी काम आता है बुआ। और आपको मैं बता दूं कि इसका सदिश रूप पढ़ा ही चुका हूं, सदिश रूप। तो अगर इसका मैं बोलूंगा महत्तम मान, मैक्सिमम, तो 90 डिग्री पर, मिनिमम, और इस तरह से ये रहता था। आई जे के याद आया? बोलना, अपना घर से डाइन वाला। तो ये हमारा कौन सा है बुआ? कोणीय। अब हम लोग एक चीज और पढ़े थे, रेखीय और कोणीय में संबंध पढ़े थे। रेखीय और कोणीय में परिवर्तन करना। तो अब हमने एक चीज तो ये पढ़े थे, भी बराबर आर ओमेगा, पढ़े थे भी बराबर। तो ये तो संबंध हुआ। और अगर एक फॉर्मूला है पी बराबर एम भी, तो याद है इधर एल बराबर एम की जगह आई होता था और भी के जगह ओमेगा, बोलना। और इसमें भी हम लोग टर्म पढ़े थे कोणीय संवेग के संरक्षण। तो संरक्षण का मतलब क्या होता है? जितना आई पहले उतने एल फाइनल में। इसी में ना वीडियो सब दिखाए थे आप लोगों को। तो आप बताइए आई ओमेगा। अच्छा, आप एक और पढ़े होंगे, एफ बराबर एम ए, तो टॉर्क बराबर याद है आई इंटू अल्फा। इस टर्म को इसमें कन्वर्ट करना। उसके बाद आप पढ़े थे डब्ल्यू बराबर एफ गुने एस, तो डब्ल्यू बराबर टॉर्क गुने थीटा। फिर हमने कल ही तो पढ़े थे। उसके बाद एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, तो इसकी एनर्जी कितनी थी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसके पास पावर था वो फोर्स गुने वेलोसिटी, इसकी पावर था टॉर्क गुने ओमेगा। हाँ, अब प्यारे बच्चों, फिर हम लोगों ने बात किया था कि अगर कोई वस्तु सिर्फ सीधा चले, मास उसका एम ओ वेलोसिटी भी है, तो आपको पता है उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। अरे बोल ना। और अगर गोल गोल घूमे अपनी जगह पर, प्योर रोटेशनल मोशन हो, तो बताओ यहाँ पर कितना होगा? हाफ आई। और अगर साइकिल का चक्का है, समझे, वो चक्का घूम भी रहा है, क्या बात है, तो हाफ एम बी स्क्वायर भी जुटेगा क्योंकि सीधा चल रहा है। और ये सब बातें हो चुकी है ना, दोबारा करा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। और आप लोगों को पढ़ाया था रेडियस ऑफ जाइरेशन, है ना, त्रिज्या घूर्ण, त्रिज्या। तो आप बताइए के बराबर, तो आपको पढ़ाया था ना, इस तरह से कोई वस्तु है और यहाँ पे कोई एक्सिस है और इसका सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास अक्ष के बीच की दूरी को बोलते हैं त्रिज्या गुण। तो आप बताइए आई बराबर क्या फॉर्मूला होता है? एम के स्क्वायर। तो के बराबर पढ़ाया था रूट अंडर आई बट्टे एम। और यहीं पे हमारा क्या हो गया था बउआ? हैप्पी एंडिंग, ठीक है। टिक्की बना लेते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमारी अगली मुलाकात कब होगी? कल। तो कल हम लोग कौन सा चैप्टर चालू करेंगे? 8वां, जिसका नाम क्या है बुआ? गुरुत्वाकर्षण। क्या बात है आप लोगों का, तो इतना समझने में कोई दिक्कत आप लोगों को? अगली मुलाकात कब होगी? क्या बात। इसको इसको आप कुछ मत कीजिए, परेशान नहीं होइए।
इसको मैं टेलीग्राम पे आज शाम को ही 12-1 बजे तक आ जाएगा, वो आप वहां से लिख लीजिएगा, ठीक है ना? हाँ, आराम से चली जाएगी।